मतलब जो नेवी है वो इनको कितनी तरह से ट्रेन कर सकती है, इसके लिए ये लोग यहां पर आ पहुंचे हैं। हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि इनकी नेवी तैयारी क्या कर रही है। देखिए इंडिया में ना एक बहुत अच्छे से इस समय नैरेटिव बनता जा रहा है और वो ये है कि भारत अटैक करेगा, ये तय है। चूंकि हमने ये तय किया हुआ है कि कब करेंगे सेना पर है, हम अपनी स्थितियां देखेंगे, वो हम कर लेंगे जब करना होगा। अब करना है, रुक के करना है, करेंगे हम, उसमें अब कोई कोताही नहीं होने वाली। लेकिन प्रश्न बड़ा है, प्रश्न यह है कि भारत इस बार अटैक कहां से प्रेफर करेगा। तो कहां से प्रेफर करने में, जहां सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत पीओके से हमला करेगा, सीज फायर का वायलेशन होगा और भारत शिमला समझौते को तोड़ते हुए अंदर घुस जाएगा, यह सबसे ज्यादा प्रूवन जो चर्चा का विषय है। उसके उलट एक और जो चीज देखी जा रही है वो ये कि भारत की नेवी ने जो इन दिनों तैयारियां यहां पर बनाए रखी हैं, बहुत दिन से नेवी को ये इंस्ट्रक्शन है। परसों भी नेवी के जो चीफ है, कल नेवी के जो चीफ हैं वो प्रधानमंत्री से फिर मिलकर गए हैं, एयरफोर्स चीफ मिलकर के आज गए हैं। ऐसे में नेवी और एयरफोर्स इन क्षेत्रों में जहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्रोल नहीं रखा हुआ है, यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा फोकस करती है पीओके को बचाने में। उसे लगता है पीओके को बचा लो तो हमारी इज्जत बची रह जाएगी। भारत की तरफ से जो तैयारियां हैं वो इस तरफ के क्षेत्र पर, जहां चीन का इन्वेस्टमेंट है इनके ग्वादार पोर्ट पर, नंबर एक, और नंबर दूसरा जो बलूचिस्तान वाला एरिया पाकिस्तान ने जबरन परेशान किया हुआ है, वहां से लोकल सपोर्ट लेते हुए हम नेवी से यहां पर एक बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं। ऐसे में भारत की एयरफोर्स और नेवी अगर इन तटों को यूज करती है तो पाकिस्तान की नेवी पाकिस्तान की आर्मी की तुलना में बड़ी पैदल है, मतलब सक्षम नहीं है। आज भी अगर अपन चर्चा कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि आप तो स्ट्रेटेजिक बात चर्चा कर रहे हो, इनको पता चल गया तो ये तैयार हो जाएंगे। इनको आज से नहीं, बहुत दिनों से पता है, तब भी ये तैयार नहीं हुए, क्योंकि इनको लगता है कि भारत कभी इस क्षेत्र से हम पर हमला नहीं करेगा। और युद्ध के अंदर अक्सर जहां पर आप सोचते हैं कि यहां से हमला नहीं होगा, वो मोस्ट प्रोबेबल एरिया होता है। हमने भी कभी मुंबई के बारे में नहीं सोचा था कि वहां आतंकी हमला होगा, पाकिस्तान ने वहां आतंकी हमला किया था। खैर, ऐसे में फिलहाल के लिए यह पोर्शन बहुत मायने रखता है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात और भी है, और वो क्या है, तुर्की के द्वारा ना केवल इन्हें अपनी नेवी की मदद भेजी गई है, बल्कि इनकी जो सबमरीन है ना, उनका भी मॉडर्नाइजेशन तुर्की के द्वारा कराया जा रहा है। और तो और कुछ दिनों पूर्व ही, जिस दिन 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है, उसी समय पर तुर्की के साथ प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान मुलाकात कर रहे होते हैं। उस दिन मुलाकात कर रहे होते हैं, अगले दिन उनसे कस्में खिलवा रहे होते हैं, और उसके बाद में तुर्की की तरफ से जब भारत का रिएक्शन देखा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग जैसे ही बंद करते हैं, उसी समय पर तुर्की के द्वारा हवाई जहाजों में भर के माल पाकिस्तान भेजा जाता है। बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भेजा गया। यह रिपोर्ट पाकिस्तान ने डिनाई की, लेकिन यह मतलब रडार पर पकड़ी गई कि किस तरह से तुर्की इनको अपने द्वारा ड्रोन एंड ऑल सब चीजें भेज रहा है। मैं तथ्यात्मक रूप से क्रॉस चेक कराता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में आतंकी हमला होता है। जिस समय आतंकी हमला होता है, उसी दिन 22 तारीख के दिन शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की पहुंच जाते हैं। तुर्की ही क्यों पहुंचते हैं यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संभवतया यह सूचना पहले से थी, आसिम मुनीर को यह टास्क बहुत पहले से दिया हुआ था कि उसे क्या करना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि तुर्की ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले में साथ देता आया है। तो कश्मीर में अगर कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान उन्हें रिपोर्ट करने गया कि सर देखो वहां कुछ हो रहा है, रिटेलिएशन में भी कुछ हो सकता है, क्या आप हमारे साथ हैं। ये दोनों लोग आपस में बातचीत यहां करते हैं। बकायदा 22 अप्रैल की रात को ट्वीट आता है, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी तरफ से बातें रखते हैं। तो 22 तारीख की रात को दोनों की तरफ से अनाउंसमेंट होता है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 23 तारीख की सुबह जब लाइव किया जाता है तो उसमें तुर्की अपनी तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का बिना किसी भी बार्गेनिंग के समर्थन प्लान कर देता है। कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से उसी रात को तुर्की का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि कश्मीर मसले पर जो आपने हमारा साथ दिया है, हम उसके लिए आभारी हैं। अब आपको विचार करना होगा कि पाकिस्तान का साथ कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने आज नहीं दिया है, पहले से भी ऐसा करता आ रहा है। 2019 का यूएन रेजोल्यूशन हो, या फिर 2025 फरवरी का मामला हो, या फिर 2023 सितंबर का मामला हो, हर बार कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न हो सकता है कि अल्टीमेटली ऐसा क्यों होता है, उसका